Hello students, today we are going to study first chapter, that is concept and significance of statistics in economics. In the previous video I uploaded day before yesterday was all about the concept of statistics, but today significance of statistics in economics. This is second video of first lecture, first chapter. So let us start. These are the roles or these are the importances of statistics in economics. First, statistics and the study of consumption. Means in the consumption study, we just take the help of statistics. We discover how different groups spend their income from statistics relating to the कंजम्पशन. मीन्स जितने भी अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, मिडिल क्लास फैमिली या फिर अपर क्लास फैमिली या रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शन, उनके स्टडी को हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, यानी उनके जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, डाटा जो होते हैं, उनको हम कलेक्ट करके स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करते हैं. फिर उसको हम स्टडी करते हैं, यानी वो क्या कंज्यूम करते हैं, उनकी कंज्यूम करने की जो टेंडेंसी है कितनी है, कितनी रिचर सेक्शन में कितनी खपत हो रही है, कितना डिमांड आ रहा है, यानी उनके कंजम्पशन की स्टडी करते हैं. उनकी नीड कितनी है, अपनी प्राइमरी नीड्स पे कितने जाते हैं, उसके बाद फिर वो कैसे क्लासीफाई करके वो अलग अलग सेगमेंट वाइज नीड को वो फिर अपग्रेड करते चले जाते हैं जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है. सो द स्टडी ऑफ कंजम्पशन हेल्प्स नीड्स द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यानी कंजम्पशन की स्टडी को जब हम कंजम्पशन की जो स्टडी करते हैं तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत महसूस करते हैं. तो यहाँ पे सेकंड वन इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ प्रोडक्शन. द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन एवरी ईयर. हर साल क्या होता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना करना है, वो सब किस पे बेस्ड होता है, या फिर हम उसमें भी हम स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेते हैं. बिकॉज इट इज़ कैन ईजिली बी मेजर्ड बाय स्टैटिस्टिक्स. यानी स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन की स्टडी को भी हम स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से बेहतर तरीके से करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ एक्सचेंज, स्टडी ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स या सर्विस जब प्रोड्यूस होती है तो उसका एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज का मतलब कि वो डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज किया जाता है. वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है, या फिर डोमेस्टिकली भी उसको हम सर्कुलेट करते हैं कस्टमर्स के तरफ. तो दैट इज़ द एक्सचेंज. अब उसमें क्या होता है कि हम एक्सचेंज में कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर पाते हैं. बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स अ प्रोड्यूसर नीड्स स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस सो दैट ही कैन स्टडी कंपटीशन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट. यानी इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से क्या मार्केट में कितना कंपटीशन है, मार्केट में कितने की ज़रूरत है, कोई कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स होते हैं, जो डाटा होते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर रखते हैं, और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल्स के द्वारा एनालिसिस करने के बाद हम उस रिज़ल्ट्स तक पहुंचते हैं कि कितने की ज़रूरत पड़ती है, डोमेस्टिक मार्केट में कितना जाना है, कितना इंटरनेशनल मार्केट में जाना है. सो दैट इज़ द एक्सचेंज. और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका होता है. डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको फिर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसमें हम जीडीपी को स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं, तो उसमें नेशनल इनकम का एक पूरा का पूरा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर्ड होता है. मीन्स व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ लास्ट ईयर, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ लास्ट 10 years. सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितना हमें अभी पूरे कंट्री में इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए ताकि हर कोई एम्प्लॉयड हो,
ये ऑब्जेक्टिव लेके गवर्नमेंट चलती है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो दीज आर द रोल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स और सिग्निफिकेंसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम चलते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के दायरे से बाहर होती हैं। जैसे फर्स्ट की अगर हम बात करें कि इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स में हम कौन से एस्पेक्ट्स को सिर्फ कवर करते हैं? वी जस्ट मैनेज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव डाटा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम कवर नहीं करते हैं, इसलिए कि स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इज़ पर्टेनिंग टू स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? जैसे किसी के गरीबी के बारे में, किसी की पॉवर्टी के बारे में पता करना हो, किसी की इंटेलिजेंसी के बारे में पता करना हो कि हाउ मच ही इज़ प्रूडेंट, हाउ मच ही इज़ इंटेलेक्चुअल, सो वी कैन नॉट मेजर. So you can say this is the first limitation of statistics, where we don't study the qualitative aspects. सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही कवर करते हैं. ओके, हाँ, अगर वही जो डाटा है, जैसे पॉवर्टी की हम बात करें, इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो इंटेलिजेंस, अगर हम किसी की इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं, अगर वो न्यूमेरिकल डाटा में है तो वो स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा. बट बेसिकली क्या होता है कि हम इन चीज़ों को हम न्यूमेरिकल डाटा में जल्दी इसको हम रखते नहीं हैं. सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर पाता है स्टैटिस्टिक्स. सो दैट इज़ द लिमिटेशन. नाउ सेकेंड वन इज़ इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं करता है. व्हाट डज इट मीन? हमेशा स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है कि एक एग्रीगेट्स को लेके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर मार्केट में यहाँ के लोगों की डिमांड इतनी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, या फिर पूरे क्लास की बात करें तो इस क्लास में इतने लोग हैं, इस क्लास की एवरेज इनके मार्क्स इतने आए हैं. सो वी डोंट स्टडी द इंडिविजुअल्स. किसी पर्टिकुलर के बारे में अगर आपको पूछना है तो नहीं बता पाएंगे. सपोज़ करते हैं एक एग्जांपल, सपोज़ करिए किसी की इनकम 10,000 रुपये है, किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये है, लेकिन उस पूरे जिस वो एरिया में रहता है, जिस क्लास में वो रहता है, वहाँ का एवरेज निकलता है 8,000. तो हम एक परसेप्शन बन के क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स एक परसेप्शन बना के देता है, दैट इज़ 8,000. तो 8,000 कंसीडर होगा, ना कि वो 10,000 कंसीडर होगा. तो उसमें इंडिविजुअल्स को हम इग्नोर कर देते हैं. तो ये इसकी ड्रॉबैक है. नाउ थर्ड वन इज़ स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. ये प्रीवियस चैप्टर से भी इसको प्रीवियस टॉपिक से या पॉइंट से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सिर्फ ऑन एन एवरेज को ही स्टैटिस्टिकल लॉ जो होते हैं, यानी जो स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करते हैं, एवरेज पे ही वो फोकस करते हैं, ऑन एन एवरेज पे ही निकाला जाता है. इंडिविजुअल्स पे जैसे इसमें था ना, इस पॉइंट में कि इंडिविजुअल्स को कवर नहीं कर पाते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड. अब मिसयूज्ड भी हो सकता है स्टैटिस्टिक्स. कैसे? जैसा कि स्टैटिस्टिक्स में जो जितने स्टेप्स हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है डाटा को, अगर वहाँ पे कहीं भी बायस्ड हुए तो उसका मिसयूज़ किया जा सकता है. उसमें पर्सनल इंटरेस्ट अगर किसी का है, सपोज़ करिए किसी को अगर ये बताना हो कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में बताना है कि अभी जो कोरोना का चल रहा है, कि यहाँ पे दिखाना है कि यहाँ पे कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पीपल हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके हिसाब से वो अगर वो दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द सर्वेयर या इन्वेस्टिगेटर. किसी भी स्टेप में प्लानिंग के दौरान डाटा को जो कलेक्ट किया गया, डाटा को जो कलेक्ट करने की जो प्लानिंग की गई, वहाँ पे भी अगर बायस्ड हुए तो एरर आ सकते हैं, या फिर उसका मिसयूज़ हो सकता है, या फिर लास्ट में अगर हम देखें तो एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रेट करे अगर अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी मिसयूज़ कहा जा सकता है. सो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ statistics. Now, statistics simply is one of the methods of studying a phenomena.
यानी जो स्टैटिस्टिक्स को अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एक एंड नहीं होता है, कभी रिजल्ट नहीं होता, ये एक एक्सप्रेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ सपोज़ करिए कि आप गूगल करते हो या कहीं से भी सेकेंडरी डाटा आप उठाते हो, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके या फिर उसको प्रेजेंट करके रखी गई हैं, वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है एक एक्सपर्ट की, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करता है, फिर वो इंटरप्रेट करता है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक फिनोमेना होता है। और ये सिर्फ इसको फाइनली आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं, बिना एक्सपर्ट के, बिना एनालिसिस किए इसको आप समझा नहीं सकते हो। सो दैट इज़ द स्टडीइंग अ फिनोमेना। लास्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स लैक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स की एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक ये होती है कि इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो भी आंसर आते हैं वो बिल्कुल सटीक आते हैं, वो उसमें कोई एरर नहीं होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी लैक करती है, यानी एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। ये कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है, लेकिन सटीक आंसर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती इसमें, या 100% सही हो ऐसा नहीं हो सकता है। पॉइंट में या कहीं ना कहीं वो एरर आ सकता है। एवरेज निकालते हैं या हम कोरिलेशन रिग्रेशन जो भी टूल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उनकी ये ड्रॉबैक होती है कि बिल्कुल फैक्ट नहीं बता सकता है। सो दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल results lack mathematical accuracy. So these are the limitations of statistics and significance of statistics. So today's lecture is over. Thank you.